या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के मांगो तिहारो द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में एजी में सुमिरत हूँ तो पति राखी प्रहलाद की वही भरोसो मोय। आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। तेरी शरण आ गए ये मालिक तेरी शरण आ गए ओ दुनिया बनाने वाले शरण आ गए। अलख अगोचर तू ही काया तेरी जग में माया। हाँ, भक्तों का उद्धार किया तूने पार किसी ने न पाया। आज पूनम बुला रही है ओ दुनिया बनाने वाले ए भैया अरे गज और गिरा लड़े जल भीतर। हाँ एक गज और गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजारो। जोबर सूड़ी रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। तू दुनिया को मालिक
समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश बके कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी विलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। भैया दिल में लगी रही लगन, आज मां दुर्गा आवेगी। वीरन दिल में लगी रही लगन, आज महातारी आवेगी। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान। भागवत श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। अगर लक्ष्मी आएगी तो घमंड थोड़ा बहुत होना ही है, कुछ लोगों को ज्यादा ही हो जाता है। वो उनकी नीति, उन्हें क्या करना है। भागवत, भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान। अगर भक्ति होगी ना तो ज्ञान अपने आप आएगा, और ज्ञान अगर होगा तो बा माने वैराग्य, और भक्ति और ज्ञान जहाँ होंगे वहां वैराग्य अपने आप धारण हो जाता है। और भागवतता माने तत्व, जब ये तीनों मिल जाए समझ लो उसे ही भागवत कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज हमें और आपको जीवन में अगर 100% पूरा हम लोग तन मन धन से कमा रहे हैं तो उसका कम से कम, बहुत ज्यादा कम खर्च करो तब भी 20% हिस्सा धर्म में लगना चाहिए। क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। यहाँ लोग पूरे जीवन पर्यंत तक कमाते, बोले बीवी को भी देना है, बच्चों को भी देना है, आने वाली पीढ़ियों को भी देना है। लेकिन आप एक बात बताओ, जब हम पैदा हुए थे, यहाँ आए थे, तो कितने पैर थे? दो पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नहीं हो। ये परिवार बड़ा अजीब है। और निवेदन है दादा, अगर परिवार को चलाना है तो आप 5 चीजें हमेशा याद रखिए। परिवार को अगर चलाना है तो आप 5 चीजें हमेशा याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। ये परिवार जो होता है ना, ये ऐसा होता है, देखा होगा, जब तक झाड़ू बंधी रहती है, जब तक झाड़ू बंधी रहेगी
तो पूरे घर को साफ करेगी, और अगर महाराज झाड़ू खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार है, अगर परिवार को एकजुट रखोगे तो जीवन पर्यंत तक अच्छे से चलोगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके 10 मंजिल मकान हैं और 10 मंजिल मकान में महाराज 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी है। आजकल ये देखा भी जा रहा है कि आदमी के घर में ड्रेसिंग टेबल का सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है, दिमाग काम नहीं कर रहा। हम घर उसे नहीं कहते जिसके 10 मंजिल मकान बने हों, वो सिर्फ और सिर्फ मकान होते हैं। हम घर उसे कहते हैं जो एक कमरा है, एक छोटा सा आंगन है, जहाँ 4 भाई इकट्ठे होके चटाई पे बैठ के शाम को एक साथ भोजन करते हो, वो उसे हम घर कहते हैं। जहाँ सुमिति, जहाँ प्रेम और जहाँ लगाव है एक दूसरे के प्रति, उसे हम प्रेम कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी की डकैती डाल लो या किसी की राजनीति कर लो, भाई दुख कष्ट पाप होता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो वो समझ लेना उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आप खुद पर हमेशा संयम रखिए। हम अगर अच्छे हैं ना, वो जो सकल सूरत है ना, ये कितना भी अच्छा पहन लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अरे मुझे कभी कभी लगता है कि किसके लिए जीवन पर्यंत तक सजना संवरना है। अरे एक परमात्मा है, उसने मुझे बनाया है। कुछ लोग अगर आएंगे यहाँ तक, व्यासपीठ पे बैठेंगे तो बढ़िया क्रीम पाउडर तिलक 14 प्रकार के और ये वो 15-20 अंगूठी सब पहन के तब बैठेंगे। यहाँ तो ऐसा मन हो चुका है कि बस इतना लगता है कि आप जितने यहाँ बैठे हो, जितनी शांति से आप पंडाल में बैठेंगे, उतनी शांति से हृदय से आत्मा से मुझे भागवत कहने का फिर मन लगता है कि हाँ शांति से श्रोता बैठे हैं। यहाँ सकल सूरत मायने नहीं रखती। सकल सूरत का मतलब है दादा, आप कितने भी अच्छे बने रहें, लेकिन अगर जिभ्या अच्छी नहीं है, रसना अच्छी नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं है। क्योंकि ये जीव जो होती ना, जीव, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ये रसना बहुत खतरनाक इंद्रिय है, आप काबू रखिए हमेशा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जितना हो सके अपनी इंद्रियों को, अपने मन को हमेशा काबू में रखना है। और मन को अगर काबू में रखोगे तो इसे जितना हो सके सत्संग में लगाइए। क्योंकि और अगर मन को काबू रखना है तो एक चीज और करनी है, पहले चित्त संभालिए। आंखें जो होती ना, इनसे ही काम बिगड़ता, इनसे ही बनता है। आंखें बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि दादा पहले चित्त बिगड़ा, पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सबसे पहले चित्त को संयम रखिए, पहले चित्त फिर मन फिर चरित्र, सब खत्म हो जाता है। जितना हो सके अच्छे दूसरे लोगों का जितना है आपके पास, अगर भगवान खूब दे रहा है और कोई भी गरीब दिख जाए तो उसकी सहायता करिए। क्योंकि आजकल मैं लोगों को देख रही हूं, हेलो हेलो